हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य पढ़ेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यानी कली कली यानी कलयुग, काल यानी युग, कलयुग में सर्वज्ञ यानी सारा नॉलेज जिनको है, वैसे हेमचंद्राचार्य। तो हेमचंद्राचार्य कौन थे उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इज वेल रेप्यूटेड इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात। ऑन फुल मून डे ऑफ द month of Kartik in Vikram Samvat 1145 he was born in Dhanduka in Ahmedabad district. His name was चांगदेव। उनका जन्म हुआ तब उनका नाम चांगदेव था। एट द एज ऑफ 8 ही वॉज कंसक्रेटेड बाय देवचंद्र सूरी जी महाराज एट खम्भात। यानी उन्होंने 8 साल की उम्र में, 8 ईयर की एज में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। जैसे जैनों में दीक्षा प्राप्त करते हैं वैसे दीक्षा प्राप्त की और उनको देवचंद्र सूरी जी ने दीक्षा प्राप्त करवाई खम्भात में। ही वॉज नॉन बाय सोमचंद्र और फिर उनका नाम पड़ा सोमचंद्र। एंड द एज ऑफ 21 यानी उनकी 21 ईयर्स की एज में ही एक्वायर्ड अ पोजिशन ऑफ सूरी। और उनके 21 ईयर्स की एज में उन्होंने सूरी पद प्राप्त किया यानी आचार्य पद प्राप्त किया। जैनों में जो आचार्य होता है उनके नाम के पीछे सूरी लगता है। तो एंड वो was by name Hemchandracharya Suri. He studied different faculties in learning, expertise all the laws available in his time। और उनके टाइम में उन्होंने जो लॉर्ड्स यानी कि जितने भी जो शाखाएं थी यानी कि जो विद्या शाखाएं थी सब में उन्होंने पढ़ा था। ही बिस्टॉ वेरियस फैकल्टीज़ और उन्होंने वेरियस फैकल्टीज़ में लर्निंग करके विथ हिज ऑन कॉम्पिटिशन्स वर्क बिकॉज ऑफ हिज वास्ट नॉलेज ही वॉज इन टाइटल इज कलिकाल सर्वज्ञ। फिर उनको नाम मिला कलिकाल सर्वज्ञ। तो यहाँ पे हैविंग कंक्वायर्ड किंग भोज ऑफ मालवा सिद्रा जयसी विथ abundant wealth and prosperous storage of books written to Anhilpur Patan, a group of learned went there to welcome his under the leadership of हेमचंद्राचार्य सूरी। तो जब सिद्रा जयसी ने मालवा पर विजय प्राप्त किया और उनको वहाँ से वेल्थ और बुक्स मिली तो वो लेके अनहिलपुर आ रहे थे, तब विद्वानों का पूरा एक ग्रुप था उनका वेलकम करने के लिए। उनका लीडरशिप में खड़े थे हेमचंद्राचार्य सूरी। इट इज सेड कीर्ति यस्य स जीवति। ऐसा कहा गया है कि कीर्ति कीर्ति यानी हमारी जो रेप्यूटेशन है वही फेमस रहती है, वही जीवित रहती है। तो हमारे मरने के बाद सच इनपेरिशेबल फेम द ऑब्टेन नॉट बाय वेल्थ, और वो वेल्थ से नहीं होता है बट बाय लर्निंग यानी कि सरस्वती से होता है। हम अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अच्छा लिख के जाते हैं तो हम फेमस रहते हैं। सिद्रा जयसी ऐसा मानते हैं, उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया हेमचंद्राचार्य सूरी को कि टू कंपोज लिटरेरी वर्क रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट, आप कुछ ऐसा लिखो। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हेमचंद्राचार्य ने संस्कृत ग्रामर लिखा और उनको सिद्धहेम शब्दानुशासन से जाना गया, वो फेमस हुआ। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये हमारी हेमचंद्राचार्य है उनके बारे में है कि उन्होंने क्या किया, तो और सिद्रा जयसी के बारे में है। तो शॉर्ट नोट में हेमचंद्राचार्य और सिद्रा जयसी उनके बारे में हमको शॉर्ट नोट आ सकती। तो विक्रमस्य द्वादश शताब्दाम यानी विक्रमस्य द्वादश शताब्दाम सिद्रा जयसी ने मालवा पर विजय किया। तो सिद्रा जयसी कॉन्क्वायर्ड टू मालवा इन द 12th century of the era started by विक्रमादित्य। विजया अनंतरम यानी कि विजय के बाद जयसी नृपते यशोवर्मा सर्वधन गृहीत्वा अणहिलपुर प्रत्यागतवान। यानी जब उसका विजय हुआ तब जयसी ने राजा यशोवर्मा का सर्वधन गृहीत्वा सारा धन लेके अणहिलपुर वापिस आ गया। यानी पाटन का नाम ही है अणहिलपुर। धनेन सह तत्रत्य ग्रंथागारोपि तस्य हस्तगतो जात। धनेन यानी वेल्थ, वेल्थ के साथ उनको ग्रंथागार यानी लाइब्रेरी उनको प्राप्त हुई। अस्मिन ग्रंथागारे बहवो अनुपमा ग्रंथा आसन, और इस लाइब्रेरी में बहुत यूनिक ग्रंथ थे, बुक थी। तेषु भोजेन विरचितम, यहाँ में भोज में लिखा हुआ सरस्वती कंठाभरण नाम का एक प्रसिद्ध भोज व्याकरण था। भोज ने लिखा था इसलिए भोज व्याकरण नाम लिया, लेकिन उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण, लेकिन भोज के नाम से फेमस है। ये लाइब्रेरी उनको जो मिली उसमें ये भी बुक थी। तो यहाँ पे हम उसका ट्रांसलेशन करके आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट जयसी रिटर्न टू अनहिलपुर टेकिंग ऑल द वेल्थ ऑफ किंग यशोवर्मा विथ हिम। विथ द वेल्थ इवन द लाइब्रेरी दैट वॉज देयर हैड फॉलन इनटू हिज, एंड इन दिस लाइब्रेरी देयर वेर मैनी इनकम्पेरेबल ट्रीटाइज, यानी कि बहुत सारे अच्छे ग्रंथ थे। एमोंग देम वन वॉज भोज व्याकरण फेमस बाय द नेम सरस्वती कंठाभरण कंपोज बाय किंग भोज। फिर
एकदा सिद्धराज विचार पथम आरूढ़। एक दिन सिद्धराज सोचते हैं स अचिंतयत कि मालवा विजयेन अहम धनस्य स्वामित्व प्राप्तवान। उन्होंने मालवा विजय किया तो उनको धन मिला। तस्य ग्रंथागारो अपि मया प्राप्त, उसकी लाइब्रेरी भी मुझे मिले, परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते। भोज व्याकरण से भोज जैसे फेमस है, तादृशी वैसे कीर्ति मया न प्राप्तम, वैसा मैं फेमस नहीं हुआ हूँ। अतः एतादृशम किम अपि करणीय, कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मदीया कीर्तिरपि, मेरी भी कीर्ति ऐसी हो कि जैसी भोज की है। तो वन सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग, ही थॉट आई सिक्योर the ownership of the wealth of conquering Malwa. I also got their library, but the kind of fame that Bhoj got by Bhoj Vyakaran has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. फिर क्या किया देखते हैं। तो एवं विचार्य से जैन मुनि आचार्य हेमचंद्र प्राप्तवान, फिर ऐसा सोच के वो हेमचंद्राचार्य के पास आए और हेमचंद्र को कहा, यानी हेमचंद्राचार्य को कहा, अयि आचार्यवर, यानी कि ओ प्रिसेप्टर, भवंतो भोज व्याकरण सदृशम एक व्याकरण विरचयन्तु, आप भोज व्याकरण के जैसा एक ग्रामर लिखो, यानी भोज का जो ग्रामर लिखा हुआ है वैसा एक ग्रामर लिखो। ये न भवता मम च अमरा कीर्ति भवेत इति, ये न यानी जिनसे भवता यानी आपकी, मम यानी मेरी, दोनों की कीर्ति अमर हो जाए। उन्होंने अपने अकेले के लिए नहीं बोला है। सिद्धराज ने क्या बोला कि आप ऐसा बुक लिखो हेमचंद्राचार्य को कि आप और मैं दोनों फेमस हो जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सिद्धराज जैसी हेमचंद्राचार्य कंपोज अ यूनिक वर्क ऑफ ग्रामर, द ट्रीटाइज इज फेमस बाय द नेम सिद्धहेम व्याकरण। इन दिस सॉरी, यहाँ से ट्रांसलेशन उसका होगा कि this thinking he came to Jain sage Hemchandracharya and said, O respectable preceptor, may your honor compose one grammar like Bhoj Vyakaran by which the fame of your as well as mine will be immortal. फिर सिद्धराज जयसिंह निवेदिन प्रेरिता, यानी सिद्धराज जयसिंह ने कहा ना, तो हेमचंद्राचार्य एकम अपूर्व व्याकरण ग्रंथ रचितवंत। एकम यानी एक, अपूर्व यानी यूनिक व्याकरण ट्रिटाइज लिखा। स सिद्धहेम व्याकरण इति नामना प्रसिद्ध, और वो सिद्धहेम व्याकरण के नाम से फेमस हुआ। सिद्ध यानी सिद्धराज का सिद्ध और हेमचंद्राचार्य का हेम, दोनों के नाम से उन्होंने ग्रामर का नाम दिया। और अस्मिन अष्टौ अध्याया सन्ति, और उसमें 8 चैप्टर है। अष्टो यानी 8, अध्याय यानी चैप्टर। तेषु प्रारंभिकेशु यानी कि स्टार्टिंग जहाँ पे होता है, यानी फर्स्ट षटसु अध्यायेशु यानी 6 चैप्टर में संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा का, एंड अंतिम द्वयो अध्यायो यानी कि लास्ट के जो 2 चैप्टर है इसमें प्राकृत भाषा, संस्कृत में से ही आई हुई एक भाषा है जिसका है नाम प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का ग्रामर था। ग्रामर की बुक थी जिसमें 8 चैप्टर थे। उसमें शुरुआत के 6 चैप्टर में संस्कृत भाषा और लास्ट के 2 चैप्टर में प्राकृत भाषा का ग्रामर है। तो prompted by the request of the Siddharth Jayasri, Hemchandracharya composed a unique work of grammar. The treatise is famous by the name Siddhem Vyakaran. In this there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters there is the grammar of Prakrit language. और फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमित साहित्य रचितवंत, उन्होंने 1 लाख श्लोक का लिटरेचर लिखा है, यानी कि अलग अलग बुक में होकर उनका 1 लाख लिटरेचर होता है। इतने श्लोक है, 1 लाख श्लोक। अस्मिन साहित्य अभिधान चिंतामणि इति नामक कोश ग्रंथ, कोश ग्रंथ मतलब है डिक्शनरी। तो अभिधान चिंतामणि नाम का उन्होंने एक डिक्शनरी लिखा। हम संस्कृत का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तब यहाँ पे अभिधान चिंतामणि को संस्कृत में ही लिखेंगे हम। चालुक्य वंशो कीर्तनम उसको ही संस्कृत में लिखेंगे। चालुक्य वंश यानी कि एक डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी। इति नामक ऐसी नाम का संस्कृत और प्राकृत भाषा में, संस्कृत और प्राकृत दोनों लैंग्वेज में द्वयाशय का मतलब 2 फोल्ड महाकाव्य यानी एपिक लिखा उन्होंने। काव्यानुशासन नाम का अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ लिखा। शास्त्र नाम का पोएटिक एक ग्रंथ लिखा। छंदोनुशासन चे इत्यादि ना, वैसे बहुना ग्रंथाना, बहुत सारे ट्राइज यहाँ पे इंक्लूडेड है। किसमें? 1 लाख श्लोक में उन्होंने अभिधान चिंतामणि नाम का डिक्शनरी लिखा, चालुक्य वंशो कीर्तनम नाम का एक एपिक लिखा, और काव्यानुशासन नाम का एक पोएटिक वर्क लिखा, और छंदोनुशासन। वैसे ये सारे ग्रंथों का यहाँ पे एक जो है वो सारे ग्रंथ होके 1 लाख श्लोक होते हैं। तो
लिटरेचर consisting of 1 lakh slok or has been composed by Acharya Hemchandra, and in this literature a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit having twofold और आगे कि उन्होंने काव्यानुशासन एंड छंदोनुशासन नाम का वो बुक लिखा जो आर इंक्लूडेड। फिर गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात राज्य में लब्धज निरयम यानी जन्म लिया वैसे हेमचंद्राचार्य न केवल गुर्जर प्रांतीय में यानी गुजरात में ही नहीं तो समग्र संस्कृत साहित्य आकाशे यानी समग्र संस्कृत लिटरेचर में सूर्य के जैसे प्रकाशमान है। तो हेमचंद्राचार्य born in the region of Gujarat to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat but also in the sky of the whole Sanskrit literature। तो चैप्टर जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे ही ट्रांसलेशन ईजी है, पता चल जाएगा आपको। तो हेमचंद्राचार्य कौन थे, उन्होंने क्या लिखा, तो वो सब आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और इसमें ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर और सब। भोज व्याकरण, तो भोज व्याकरण के बारे में भी शॉर्ट नोट आ सकती है आपकी। तो भोज व्याकरण को क्या था, तो आपको सिद्धराज जयसिंह से ही लेना है कि सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर विजय किया तो उनको एक बुक मिली, फिर वो बुक से इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने दूसरी बुक लिखने की बात की। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।